जय माता दी। आज महानंदा नवमी है। इस नवमी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। महानंदा नवमी की व्रत करने से सभी प्रकार के रोग और कष्ट से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए हम आपको महानंदा नवमी के महत्व के बारे में बताते हैं। महानंदा नवमी के दिन पूजा घर में दीपक जलाएं और ओम ह्रीं महालक्ष्मै नमः का जाप करें। उसके बाद घर का कूड़ा सूप में रखकर घर के बाहर कर दें। इस प्रक्रिया में घर का सब कूड़ा इकट्ठा कर बाहर कर देना चाहिए। इसे अलक्ष्मी का विसर्जन कहा जाता है। महानंदा व्रत के दिन पूजा करने का खास विधान है। महानंदा नवमी से कुछ दिन पहले घर की साफ सफाई करें। नवमी के दिन पूजा घर के बीच में बड़ा दीपक जलाएं और रात भर जगे रहें। रात्रि जागरण कर ओम ह्रीं महालक्ष्मै नमः का जाप करते रहें। जाप के बाद रात में पूजा कर पारण करना चाहिए। साथ ही नवमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन करा कुछ दान दे, फिर उनसे आशीर्वाद मांगे। आशीर्वाद आपके लिए बहुत शुभ होगा। ऐसा माना जाता है कि महानंदा नवमी के दिन व्रत तथा पूजन करने से घर के सभी दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं। इस व्रत के मनुष्य को न केवल भौतिक सुख मिलते हैं बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हैं और अगर आती भी हैं तो टिक नहीं रही हैं, तो आप महानंदा नवमी का व्रत जरूर करें। इस व्रत को करने और मन से लक्ष्मी का ध्यान कर पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायी होती है। महानंदा नवमी व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार अपनी बेटी के साथ रहता था। बेटी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन एक पीपल के वृक्ष की पूजा करती थी। उस पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी से दोस्ती कर ली। लक्ष्मी जी एक दिन साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई और उसे खूब खिलाया पिलाया। उसके बाद बहुत से उपहार देकर बेटी को विदा कर दिया। साहूकार की बेटी को विदा करते समय लक्ष्मी जी बोली कि मुझे कब अपने घर बुला रही हो। इस पर साहूकार की बेटी उदास हो गई। उदासी से उसने लक्ष्मी जी को अपने घर आने का न्योता दे दिया। घर आकर उसने अपने पिता को यह बात बताई और कहा कि लक्ष्मी जी का सत्कार हम कैसे करेंगे। इस पर साहूकार ने कहा, हमारे पास जो भी है उसी से लक्ष्मी जी का स्वागत करेंगे। तभी एक चील उनके घर में हीरो का हार गिराकर चली गई, जिसे बेचकर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी के लिए सोने की चौकी, सोने की थाली और दुसाला खरीदी। लक्ष्मी जी थोड़ी देर बाद गणेश जी के साथ पधारी। उस कन्या ने लक्ष्मी गणेश की खूब सेवा की। उन्होंने उस बालिका की सेवा से प्रसन्न होकर
समृद्धि होने का आशीर्वाद दिया।